सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाती है एनर्जी एनर्जी, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का मतलब होता है बेटा हमें इलेक्ट्रॉन को ला के आउटर सेल में यहाँ लगाना है, मतलब एनर्जी एनर्जी में निकालना था इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन को लाना है, ठीक है। कहने का मतलब है कोई भी हमारा आइसोलेटेड गैसियस एटम है, आइसोलेटेड का मतलब होता है जिस पर कोई चार्ज ना हो, ये हमारा कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसकी ये आउटर सेल है, तो इसकी आउटर सेल पर इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन को लाना है और इसके आउटर सेल पे जोड़ना है, वहां पर ऐड करना है। तो इस दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है बेटा। लिखो जरा, लिखो द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी which takes place, the change in enthalpy which takes place when a gaseous atom when a gaseous atom gain a extra electron to form monovalent anion, देखो बेटा पेन छोड़ के इसमें देखो बोर्ड में, मान लिया हमारे पास कोई एक गैसियस एटम है, ठीक है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, हमने क्या किया उस पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इलेक्ट्रॉन पर बेटा होता है माइनस का चार्ज, ठीक है। तो आपने जब इस पर इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, ए पे माइनस चार्ज आएगा। मोनोवैलेंट का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, वो भी एनायन मतलब एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, और वो किस में होती है, माइनस में होती है। मान लो -x किलो जूल पर मोल एनर्जी निकली, ठीक, ये तो हमारी पहली हो गई। अब अगर फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे वहां बोलते थे फर्स्ट एनर्जी एनर्जी। तो यहाँ पर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बोलेंगे बेटा यहाँ पर दूसरा चार्ज आएगा, इसको बोलेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और बेटा एक चीज याद रखना, जब हम किसी भी न्यूट्रल एटम पर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसकी जो गेन एंथैल्पी होती है वो माइनस में होती है, बाकी इसके बाद हम जितने भी इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे तो उसे हमेशा जो गेन एंथैल्पी आएगी पॉजिटिव में ही आएगी बेटा, ठीक है। तो अब किस में आएगी बेटा, कुछ y प्लस का y किलो जूल पर मोल आएगी, ठीक है। मान लिया फिर अगला इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया -2 पर, तो क्या फॉर्म हो गया, a पे -3 आ गया। तो अब कितना आएगा बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, प्लस की z किलो जूल पर मोल आ जाएगी, समझ गए। मतलब अब आप जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में आती जाएगी, लेकिन जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो माइनस में होगी। मेरी बात क्लियर है ना आपको, कोई डाउट तो नहीं है ना, बोलो भाई। नो सर, नो सर। वहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालना था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लाके ऐड करना है, बस दोनों में फर्क इतना है। वहां पर एनर्जी की जरूरत होती थी, यहाँ जब पहले इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है।
हो गया बेटा नोट? क्यों? यस सर। Yes, sir. देखो बेटा, हेडिंग डालो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हेडिंग डालो सक्सेसिव हेडिंग पड़ेगी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो बेटा क्या होता है इसमें, जैसे मान लिया हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम गैसेस एटम में है, अभी न्यूट्रल है, तो जब इसमें पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? O माइनस में। ये क्या बन जाएगा? O माइनस गैसियस। ठीक है, इस दौरान जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी इसकी कितनी होगी? लगभग होगी डेल्टा H ऑफ Eg की वैल्यू माइनस का 141 किलो जूल पर मोल। मतलब कहने का मैंने एक ही चीज बताया, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो किसी न्यूट्रल एटम गैसेस एटम में, तो उसकी जो गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव में होती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाते हो सब में किस में आती जाती है? पॉजिटिव में। अब आप अगला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बेटा O माइनस से क्या हो जाएगा? O माइनस 2 गैसियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O माइनस 2 गैसियस हो जाएगा। और इस दौरान जो एंथैल्पी होगी बेटा कितनी होगी? प्लस का 780 किलो जूल पर मोल होगी। इसे बोलते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोट करो। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई क्या? हाँ बेटा सही हो गया। देखो नोट करो बेटा। पानी है क्या? जल्दी से करो बेटा नोट। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? हेडिंग डालो फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हेडिंग पड़ेगी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहला फैक्टर है बेटा, हेडिंग डालो एटॉमिक साइज। पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। लिखो बेटा, as the size of atom increases, as the size of atom increases, as the size of atom increases, the electron gain enthalpy decreases. The electron gain enthalpy decreases. मतलब अगर साइज बढ़ेगा तो गेन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? डिक्रीज करेगी। समझ गए? गेन एंथैल्पी क्या करेगी?
डिक्रीज करेगी। हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला कंसेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल सा मतलब होता है कि एटम के पास या एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होना। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वही तो इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा। अरे भाई, आप में से कोई बहुत तेज भूखा होगा, क्या करेगा, दौड़ के खाना खाएगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी से खींचेगा। सिंपल सी मतलब है। तो देखो बेटा होता क्या है, जैसे मान लिया दो एटम ए और बी हैं, इनके बीच ए सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड बना है, ए बी बॉन्ड बना है। अब मान लिया अच्छा इसको काई से नोट करते हैं, काई से। मान लिया एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काई ए है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काई बी है, और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो बेटा ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा बी से। ये क्या करेगा, बी से इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल सा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होना, पुलिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतनी ज्यादा तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उतनी ज्यादा ताकत से। ठीक है बेटा, लिखो लिखो द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन the relative electron attracting tendency, the relative electron attracting tendency of atom for a shared pair of electron in a chemical bond, मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बीच में होते हैं, तो खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उन्हें खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं बेटा। देखो पूरी पीरियोडिक टेबल में, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। लिख लो, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नोट करके लिखो, फ्लोरीन इज एन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन इज एन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। Fluorine is an most electronegative atom in periodic table. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन बेटा। ठीक है ना, अब डालें हेडिंग पीरियोडिक ट्रेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक ट्रेन, ये नोट कर लो, पीरियोडिक ट्रेन ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो पहला पॉइंट बेटा, हेडिंग डाल लिया आपने, हेडिंग डाल ली? यस सर। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं ना बेटा किसी को? गौरव, काजल, भावना, खुशी, यश, अंकित, कनिका? नो सर। नो सर। पूछ लेना बेटा, है ना? देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक बात बताओ, जिस एटम का साइज बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन को निकालने की सोचे इलेक्ट्रॉन लेगा थोड़ी, क्योंकि जब साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से आउटर सेल की डिस्टेंस भी बहुत बड़ी होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। मतलब जब आप किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हो तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी बढ़ेगी ना इलेक्ट्रॉन खींचने की। ठीक है, तो लिखो बेटा, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, on moving top to bottom in group, on moving top to bottom in group, atomic size increases, atomic size increases, so electronegativity, so electronegativity decreases, so electronegativity decreases, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी बढ़ेगी ना इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। बी पार्ट, सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट लिख गया बेटा, कंप्लीट हो गया फर्स्ट पॉइंट। यस सर। आगे लिखो, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, on moving left to right in period, electronegativity increases, on moving left to right in period, electronegativity increases, electronegativity increases। मैं आपको भी क्वेश्चन सेंड करूंगा ग्रुप पे, वो आपको क्वेश्चन करने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी सेंड कर दूंगा क्लास के बाद, तो आप उन्हें अच्छे से कर लेना। ठीक है, और बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना, मैं एनसीईआरटी लगवा दूंगा। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं पीरियड की, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। आपको पता है लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन, फिर बोरॉन, फिर बोरियम, सबसे कम किसकी होगी, लिथियम की होगी। क्योंकि आपको पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है माय डियर, इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, एक मिनट बेटा रुकना अभी। लेकिन यहीं पर हम किसी ग्रुप की बात करें, अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको पता है टॉप से बॉटम आते हैं, तो टॉप से बॉटम आने में साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन की। ठीक है, तो टॉप से बॉटम आने पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल लिखिए।
हो गया बेटा नोट? यस सर। हो गया नोट? डालो हेडिंग, हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कई साइंटिस्ट आए बेटा जिन्होंने अपने अपने मेथड से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया। तो हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। ये आपके एग्जाम में सब डेफिनेशंस आती हैं या तो ऑर्डर पूछ लेगा, इसके ऊपर नहीं आता बेटा, ठीक है ना। तो आप अगर एनसीईआरटी कर लेते हो और मैं दिए हुए मेरे क्वेश्चन कर लेते हो तो इसके बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक। एक मिनट बेटा। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे बेटा मुलिकन। सबसे पहले साइंटिस्ट थे मुलिकन ने क्या फॉर्मूला दिया? मुलिकन स्केल। हेडिंग डालो मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल। मुलिकन ने क्या फॉर्मूला दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने का? मुलिकन ने बोला कि मान लिया कोई एटम ए है और हमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करनी है एक्स ए, काई ए। तो फॉर्मूला दिया काई ए इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए अपॉन 2। मतलब ए की आयनाइजेशन एनर्जी और ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज ले लो तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा? क्या निकल के आ जाएगा? उस ए की, उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। कोई डाउट? उन्होंने बोला कि एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी हो तो उस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी और उस एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो बेटा क्या निकल के आ जाएगा? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट होके आ जाएगी। ओके, कोई डाउट? ये फॉर्मूला दिया, ठीक है बेटा। Yes. Yes, sir. सेकंड साइंटिस्ट, सेकंड थे पाउलिंग। हेडिंग डालो पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल तो जरा ये नोट करो पहले। पाउलिंग स्केल। देखो पाउलिंग ने क्या बोला? पाउलिंग ने कहा कि कोई मान लिया जब A2 और B2 ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है 2AB। कहने का मतलब है इस A और A के बीच का बॉन्ड टूटेगा, इस B और B के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तभी तो बेटा A और B के बीच का नया बॉन्ड बनेगा। भाई ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी तो नया बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो हाँ कि ना, बोलो बेटा। तो अब बॉन्ड को Yes, sir. तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इन्होंने बोला इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है? ई ए सिंगल बॉन्ड ए। इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है? ई बी सिंगल बॉन्ड बी। और इसकी एनर्जी कितनी है? ई ए सिंगल बॉन्ड बी। और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बोला काई ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बोला काई बी। और फॉर्मूला दिया बेटा काई ए माइनस काई बी बराबर 0.102 अंडर रूट ऑफ डेल्टा ई। अंडर रूट ऑफ डेल्टा ई। और डेल्टा ई निकालने का अलग से फॉर्मूला बताया बेटा, ई ए सिंगल बॉन्ड बी माइनस